चैप्टर 8 मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 701। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं मुसलमानों के मशवरा के बग़ैर किसी को अमीर बनाता तो इब्न मबद यानी हज़रत इब्न मसूद को बनाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 702। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आटा पीस पीस कर हाथों में निशान पड़ गया है। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से कुछ कैदी आए। हज़रत फ़ातिमा को पता चला तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खादिम की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिले। चुनांचा वो वापस आ गईं। रात को जब हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने खड़ा होना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जगह रहो। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए, हत्ता कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की ठंडक महसूस की और फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर हो। जब तुम अपने बिस्तर पर लेटा करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 703। तर्जुमा। हज़रत अली के हवाले से मरूए है कि इन्होंने अपने रफ़ीक़ अबू अलिया जसदी को मुखातिब करके फरमाया, मैं तुम्हें इस काम के लिए भेज रहा हूँ जिस काम के लिए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। इन्होंने मुझे हर कब्र को बराबर करने और हर बुत को मिटा डालने का हुक्म दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 704। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत अल-अला बहुत महबूब थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 705। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि 3 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें से एक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 100 दीनार थे जिनमें से मैंने 10 दीनार सदका कर दिए। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 10 दीनार थे, मैंने उनमें से 1 दीनार सदका कर दी। और तीसरे ने अर्ज़ किया कि मेरे पास 1 दीनार था, मैंने इसका 10वां हिस्सा सदका कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबको बराबर अजर मिलेगा, इसलिए कि तुम सब ने अपने माल का 10वां हिस्सा सदका किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 706। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों और पाँव भरे हुए और हड्डियों के जोड़ मजबूत थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 707। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास 2 फ़रीक़ आएँ तो सिर्फ़ किसी एक की बात सुनकर फ़ैसला ना करना बल्कि दोनों की बात सुनना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 708। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत ज़्यादा छोटे। सर मुबारक बड़ा और दाढ़ी घनी थी। हथेलियों और पाँव भरे हुए थे। चेहरा मुबारक में सुर्ख़ी की आमेज़िश थी। सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लंबी धारी थी। हड्डियों के जोड़ बहुत मजबूत थे। चलते वक्त छोटे छोटे कदम उठाते थे। ऐसा महसूस होता था गोया कि किसी घाटी से उतर रहे हैं। मैंने उनसे पहले या उनके बाद उन जैसा कोई ना देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 709। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा कसरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। उसी तरह कैसर ने हदिया भेजा तो वो भी कबूल फरमा लिया, और दीगर बादशाहों ने भेजा तो वो भी कबूल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 710। तर्जुमा।
शरी बिन हानी कहते हैं कि मैंने मौज़ू पर मसह के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक सवाल पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये सवाल तुम हज़रत अली से पूछो, इन्हें इस मसले का ज़्यादा इल्म होगा क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि के साथ सफ़र में भी रहते थे। चुनांचे मैंने हज़रत अली से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात मौज़ू पर मसह करने की इजाज़त है और मुक़ीम के लिए 1 दिन और 1 रात। गुज़श्ता रिवायत इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 711। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ में सोना और बाएं हाथ में रेशम पकड़ा और दोनों हाथों को बुलंद करके फरमाया कि ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 712। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के आखिर में यूँ फरमाते थे कि अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के ज़रिए तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ, तेरी दरगुज़र के ज़रिए तेरी सज़ा से और तेरी ज़ात के ज़रिए तुझसे पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ का इहाता नहीं कर सकता, तो उसी तरह है जिस तरह तूने अपनी तारीफ़ खुद की है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 713। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स मग़रिब और इशा के दरमियान तिलावत करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 714। तर्जुमा, अली बिन रबिया कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत अली को देखा कि उनके पास सवारी के लिए एक जानवर लिया गया। जब इन्होंने अपना पाँव इसकी रुकाब में रखा तो बसम अल्लाह कहा। जब इस पर बैठ गए तो ये दुआ पढ़ी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही पाक है, वो ज़ात जिसने इस जानवर को हमारा ताबे फरमान बना दी। हम तो उसे अपने ताबे नहीं कर सकते थे और बेशक हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहकर फरमाया, ए अल्लाह, आप पाक हैं, आपके अलावा कोई माबूद नहीं। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, पस मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। फिर मुस्कुरा दिए। मैंने पूछा कि अमीर आल-मोमिनीन, इस मौका पर मुस्कुराने की क्या वजह है? फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा था जैसे मैंने किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए थे और मैंने भी उनसे इसकी वजह पूछी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बंदा ये कहता है कि परवरिदगार मुझे मुआफ़ फरमा दे तो परवरिदगार को खुशी होती है और वो कहता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे अलावा इसके गुनाह कोई मुआफ़ नहीं कर सकता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 715। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन यासार कहते हैं कि एक मरतबा इमरू बिन हरीस हज़रत इमाम हुस्न की इयादत के लिए आए। हज़रत अली ने उनसे फरमाया, इन तो आप हुस्न की बीमार परसी के लिए आए हैं और अपने दिल में जो कुछ छुपा रखा है इसका किया होगा। इमरू ने कहा कि आप मेरे रब नहीं हैं कि जिस तरह चाहे मेरे दिल में तसरफ़ करना शुरू कर दी। हज़रत अली ने फरमाया, लेकिन इसके बावजूद हम तुमसे नसीहत की बात कहने से नहीं रुकेंगे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत करता है तो अल्लाह इसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो शाम तक दिन के हर लम्हे में इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहते हैं और अगर शाम को गया हो तो सुबह तक रात की हर घड़ी इसके लिए दुआ करते रहते हैं। इमरू बिन हरीस ने पूछा कि जनाजे के साथ चलने के बारे में आपकी क्या राय है? जनाजे के आगे चलना चाहिए या पीछे? फरमाया कि आगे चलने पर पीछे चलना उसी तरह अफजल है जैसे फ़र्ज़ नमाज बाजमात पढ़ने की फ़जीलत तन्हा पढ़ने पर है। इमरू ने कहा कि मैंने तो खुद हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक को जनाजे के आगे चलते हुए देखा है। फरमाया वो दोनों लोगों को अपनी वजह से तंगी में मुब्तला नहीं करना चाहते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 716। तर्जुमा, हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से हदिया के तौर पर एक रेशमी जोड़ा आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेरे पास भेज दिया। मैं इसे पहनकर बाहर निकला, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर नाराज़गी के असरात देखे तो मैंने इसे अपनी औरतों में तक़सीम कर दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 717। तर्जुमा,
عبداللہ بن شقیق را کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی لوگوں کو حج تمتع سے روکتے تھے اور حضرت علی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان نے ان سے کچھ کہا ہوگا تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ حج تمتع کیا ہے، پھر بھی اس سے روکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ رات کو بیویوں کے قریب جائیں اور صبح کو غسل جنابت کے پانی سے گیلے ہوں اور حج کا احرام باندھ لیں۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 718 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خوار بچے کے متعلق ارشاد فرمایا، بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی کافی ہے اور بچی کا پیشاب جس چیز پر لگ جائے اسے دھویا جائے گا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہو، اور جب وہ کھانا پینا شروع کر دیں تو دونوں کا پیشاب جس چیز کو لگ جائے اسے دھونا ہی پڑے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 719 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان رکھے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 720 ترجمہ ایک مرتبہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواجہ ابو طالب کی وفات کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ وہ تو شرک کی حالت میں مرے ہیں، میں کیسے ان کو قبر میں اتاروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو۔ جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو مجھ سے فرمایا کہ جا کر غسل کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 721 ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے 2 غلاموں کو بیچنے کا حکم دیا، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان دونوں کو 2 الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دی اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر ان دونوں کو واپس لو اور اکٹھا ایک ہی آدمی کے ہاتھ ان دونوں کو فروخت کرو تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ تو قرب اور انس رہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 722 ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتمی ثبوت نہیں رکھتے، لیکن ان کا وجوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 723 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات جاگنے کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 724 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا میری مدد روب کے ذریعے کی گئی ہے، مجھے زمین کے خزانہ دیے گئے ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا، مٹی کو میرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والا قرار دیا گیا ہے اور میری امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 725 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان فجر کے قریب وتر ادا فرماتے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی سنتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 726 ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور ہم قریب ہی بیٹھے دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر دجال سے زیادہ ایک دوسری چیز کا خطرہ ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 727 ترجمہ
हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया के एक खच्चर पेश किया गया। मैंने पूछा ये किया है? फरमाया कि खच्चर है मुज़क्कर या मुअन्नस। मैंने पूछा कि ये किस नस्ल से होता है? फरमाया घोड़ी पर गधे को सवार कर दी जाता है, जिसका नतीजा इस खच्चर की सूरत में निकलता है। मैंने अर्ज़ किया कि फिर मैं भी फलों गधे को फलों घोड़ी पर ना चढ़ा दूँ। फरमाया नहीं, ये वो लोग करते हैं जो जाहिल हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 728। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते तो सुबहान अल्लाह कह देते, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज ना पढ़ रहे होते तो यूं ही इजाज़त दे देते और सुबहान अल्लाह कहने की ज़रूरत ना रहती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 729। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में कुर्बानगाह पर तशरीफ़ लाए और फरमाया यह कुर्बानगाह है और पूरा मुनी ही कुर्बानगाह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 730। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हुस्न की पैदाइश हुई तो मैंने इसका नाम हरब रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे की पैदाइश की खबर मालूम हुई तो तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ, तुमने इसका क्या नाम रखा है? मैंने अर्ज़ किया हरब। फरमाया नहीं, उसका नाम हुस्न है। फिर जब हसीन पैदा हुए तो मैंने उनका नाम हरब रख दिया। इस मौका पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ, तुमने इसका क्या नाम रखा है? मैंने फिर अर्ज़ किया हरब। फरमाया नहीं, इसका नाम हसीन है। तीसरे बेटे की पैदाइश पर भी उसी तरह हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम बदलकर मुहसिन रख दिया। फिर फरमाया कि मैंने उन बच्चों के नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम पर रखे हैं जिनके नाम शबर, शब्बीर और मशबर थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 731। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हम मक्का मुकर्रमा से निकलने लगे तो हज़रत हमज़ा की साहिबजादी चचा जान पुकारती हुई हमारे पीछे लग गई। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और उसे हज़रत फ़ातिमा के हवाले कर दी और उनसे कहा कि अपनी चचाज़ाद बहन को संभालो। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो इस बच्ची की परवरिश के सिलसिले में मेरा हज़रत जाफ़र और हज़रत ज़ैद बिन हारसा का झगड़ा हो गया। हज़रत जाफ़र का मौक़िफ़ ये था कि ये मेरे चचा की बेटी है और इसकी खाला यानी हज़रत असमा बिन्त उमैस मेरे निकाह में हैं, लिहाजा इसकी परवरिश मेरा हक़ है। हज़रत ज़ैद कहने लगे कि ये मेरी भतीजी है और मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे मैं लेकर आया हूँ और ये मेरे चचा की बेटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला करते हुए फरमाया, जाफ़र, आप तो सूरत और सीरत में मेरे मुशाबहा हैं। अली, आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ। और ज़ैद, आप हमारे भाई और हमारे मौली आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। बच्ची अपनी खाला के पास रहेगी क्योंकि खाला भी मुँह के मर्तबा में होती है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? फरमाया, इसलिए कि ये मेरी रज़ाई भतीजी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 732। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि मैंने एक आदमी को अपने मशरिक वालिदैन के दा मग़फ़िरत करते हुए सुना तो मैंने कहा कि क्या कोई शख्स अपने मशरिक वालिदैन के लिए भी दा मग़फ़िरत कर सकता है? इसने कहा कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए दा मग़फ़िरत नहीं करते थे? मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की तो इस पर यह आयत नाज़ल हुई कि पैगंबर और अहल ईमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दा मग़फ़िरत करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 733। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात रात को नमाज़ पढ़ रहे होते थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उनके और क़िबला के दरमियान लेटी हुई होती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 734। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दनीख्तिम होने में सिर्फ़ एक दिन ही बच जाए तब भी अल्लाह ताला हम में से एक ऐसे आदमी को ज़रूर भेजेगा जो ज़मीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे पहले वो जुल्म वजूर से भरी होगी। मुराद हज़रत इमाम मेहदी हैं जिन पर इस नाकारा की मुस्तकिल किताब इस्लाम में इमाम मेहदी का तसव्वुर के नाम से बाज़ार में दस्तयाब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 735۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سینے سے لے کر سر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ ہیں اور حضرت حسین نچلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 736۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سزا بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزا دے، اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کو وہ معاف کر چکا ہو اس کا معاملہ دوبارہ کھولے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 737۔ ترجمہ۔ ہبہ عرفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی کو منبر پر اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا کہ اس سے قبل انہیں اتنا ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے آخری دانت بھی نظر آنے لگے۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے اپنے والد خواجہ ابو طالب کی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطن نخلا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ خواجہ ابو طالب آ گئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ کہنے لگے کہ تم دونوں جو کر رہے ہو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بخدا مجھ اپنے کو لام ہے اوپر نہ کیے جا سکیں گے۔ حضرت علی کو اپنے والد کی اس بات پر تعجب سے ہنسی آ گئی اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا کہ آپ کے نبی کے علاوہ اس امت میں آپ کے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت کی ہو۔ یہ بات 3 مرتبہ دہرا کر وہ فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 738۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کر گھر چلے گئے اور ہم کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از سر نو ہمیں نماز پڑھائی اور بعد فراغت فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تب مجھے یاد آیا کہ میں تو اختیاری طور پر ناپاک ہو گیا تھا، اس لیے اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہو یا میری جیسی کیفیت کا وہ شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ میری ہی طرح کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 739۔ ترجمہ۔ عبداللہ الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت علی کے ساتھ رات کے وقت مختلف امور پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی عجیب عادت تھی کہ وہ سردی کے موسم میں گرمی کے کپڑے اور گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ کسی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے متعلق حضرت علی سے پوچھیں تو شاید وہ جواب دے دیں۔ چنانچہ والد صاحب کے سوال کرنے پر حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک قاصد بھیجا۔ مجھے آشوب چشم کی بیماری لاحق تھی، اس لیے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے تو آشوب چشم ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر میری آنکھوں میں اپنا لاب دہن ڈال دیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس کی گرمی سردی دور فرما۔ اس دن سے آج تک مجھ کبھی گرمی اور سردی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں محبوب ہوگا، وہ بھاگنے والا نہ ہوگا۔ صحابہ کرام اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا مجھے عنایت فرما دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 740۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اتنی دیر میں حضرت عمار آ کر اجازت طلب کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو، خوش آمدید اس شخص کو جو پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کا حامل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 741۔ ترجمہ۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موضوع پر مسح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال تم حضرت علی سے پوچھو۔ چنانچہ میں نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 742۔
तर्जुमा। शरी बिन हानी रा कहते हैं कि हज़रत अली ने मुझे मौज़ूं पर मसह करने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 743। तर्जुमा। तारिक बिन शहाब रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अली को मिंबर पर ये कहते हुए सुना है कि बखदा हमारे पास कुरान करीम के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे हम पढ़ते हों, या फिर ये सहफ़ा है जो तलवार से लटका हुआ है। मैंने इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था। इसमें ज़कात के हिस्स की तफसील दर्ज है। मज़कूरा सहफ़ा हज़रत अली की इस तलवार से लटका रहता था जिसके हल्क़े लोहे के थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 744। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी के दूर खिलाफत में मेरे वालिद हारिस मक्का मुकर्रमा में किसी उहदे पर फाइज थे। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो बकौल अब्दुल्लाह बिन हारिस के मिन क़दीद नामी जगह के पड़ाव में उनका इस्तक़बाल किया। अहलमा ने एक घोड़ा शिकार किया, हमने उसे पानी और नमक मिलाकर पकाया और इसका गोश्त हड्डियों से अलग करके उसका सरीद तैयार किया। इसके बाद हमने वो खाना हज़रत उस्मान गनी और उनके साथियों के सामने पेश किया, लेकिन उनके साथियों ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हज़रत उस्मान फरमाने लगे कि ना तो मैंने इस शिकार को पकड़कर शिकार किया और ना ही उसे शिकार करने का हुक्म दिया। एक गैर महरम जमात ने उसे शिकार किया और वो उसे हमारे सामने पेश कर रहे हैं, तो इसमें क्या हरज है? इसे कौन नाजायज़ कहता है? लोगों ने हज़रत अली का नाम लगा दिया। हज़रत उस्मान गनी ने इन्हें बुलावा भेजा। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि वो मंज़र मेरी निगाहों में अब भी महफूज है कि हज़रत अली अपने हाथों से गर्दो गुबार झाड़ते हुए आ रहे थे। हज़रत उस्मान ने उनसे भी यही फरमाया कि ना तो हमने उसे शिकार किया है और ना ही शिकार करने का हुक्म दिया है। एक गैर महरम जमात ने इसे शिकार करके हमारे सामने खाने के लिए पेश कर दी, तो इसमें क्या हरज है? ये सुनकर हज़रत अली ने कुछ तरद्दुद का इजहार करते हुए फरमाया कि मैं हर उस शख्स को कसम देकर कहता हूँ जो इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जंगली गधे के पाए लाए गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम महरम लोग हैं, ये हल को खिला दो, किया ऐसा है या नहीं? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 सहाबा खड़े हो गए जिन्होंने हज़रत अली की तस्दीक की। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शुतुर मुर्ग़ के अंडे लाए गए, इस मौका पर मौजूद सहाबा किराम को मैं कसम देकर पूछता हूँ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि हम महरम लोग हैं, ये गैर महरम लोगों को खिला दो? इस पर 12 दीगर सहाबा किराम खड़े हो गए। ये देखकर हज़रत उस्मान दस्तरख़्वान से उठकर अपने ख़ैमे में चले गए और वो खाना अहलमा ही ने खा ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 745। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस कहते हैं कि उनके वालिद हारिस हज़रत उस्मान के खाने के ज़िम्मेदार थे। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि वो मनतर मेरी निगाहों में अब भी महफूज है कि हांडीव के गिर्द घोड़े का गोश्त पड़ा हुआ है। एक आदमी आया और कहने लगा कि हज़रत अली उसे अच्छा नहीं समझते। हज़रत उस्मान गनी ने इन्हें बल्ला भेजा। हज़रत अली अपने हाथों से गर्दो गुबार झाड़ते हुए आए। हज़रत उस्मान ने उनसे फरमाया कि आप हमसे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ करते हैं। ये सुनकर हज़रत अली ने फरमाया कि मैं हर उस शख्स को कसम देकर कहता हूँ जो इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जंगली गधे के सिरीन लाए गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम महरम लोग हैं, ये हल को खिला दो, किया ऐसा है या नहीं? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा खड़े हो गए जिन्होंने हज़रत अली की तस्दीक की। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शुतुर मुर्ग़ के 5 अंडे लाए गए, इस मौका पर मौजूद सहाबा किराम को मैं कसम देकर पूछता हूँ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि हम महरम लोग हैं, ये गैर महरम लोगों को खिला दो? इस पर कुछ सहाबा किराम खड़े हो गए। ये देखकर हज़रत उस्मान दस्तरख़्वान से उठकर अपने ख़ैमे में चले गए और वो खाना अहलमा ही ने खा ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 746। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया के एक खच्चर पेश किया गया। हमने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम भी फलां गधे को फलां घोड़ी पर चढ़ा दें और ऐसा जानवर पैदा हो जाए तो कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग करते हैं जो जाहिल हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 747। तर्जुमा।
हज़रत अली फरमाते कि वतर फ़र्ज़ नमाज की तरह कुरान करीम से हतमी सबूत नहीं रखते, लेकिन उनका वजूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और अल्लाह ताला ताक़ है और ताक़दद को पसंद फरमाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 748। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि एक मर्तबा खिलाफत फ़ारूक़ी या खिलाफत उस्मानी में मुझे हज़रत अली के साथ उम्रा करने की सआदत हासिल हुई। इस दौरान वो अपनी हमशीरा हज़रत उम हानी के यहाँ उतरे। जब उम्रा से फ़ारिग़ हो गए तो उनके यहाँ वापस आए। उनके गुस्ल के लिए पानी रख दिया गया। इन्होंने गुस्ल किया। अभी गुस्ल करके फ़ारिग़ हुए थे कि अहल इराक़ का एक वफ़द आ गया। वो लोग कहने लगे कि ए अबुल हसन, हम आपके पास एक सवाल लेकर आए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें उसके मुताल्लिक़ कुछ बताएं। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरा ख़याल है कि हज़रत मगीरा बिन शोबा ने आप लोगों से ये हदीस बयान की है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब अलहद हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हम उसी के मुताल्लिक़ आपसे पूछने आए हैं। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब अलहद क़स्म बिन अब्बास हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 749। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि अहल सफ़ा में से एक साहब का इंतकाल हो गया। इन्होंने तरका में 2 दीनार या 2 दिरहम छोड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नम के 2 अंगारे हैं जिनसे दाग आ जाएगा। तुम अपने साथी की नमाज जनाजा खुद पढ़ लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 750। तर्जुमा। हज़रत अली से मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स झूठा ख़्वाब बयान करता है, इसे क़ियामत के दिन जो के दाने में गिरह लगाने का मकलफ़ बनाया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 751। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मेरे कानों ने सुनी और मेरे दिल दिमाग ने उसे महफूज किया कि तमाम लोग कुरैश के ताबे हैं, नेक लोग नेकों के ताबे और बुरे लोग बुरों के ताबे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 752। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग या कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया है। रावी कहते हैं कि मैंने सईद बिन मुसैब से उसका मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया वो जानवर जिसका निस्फ़ या इससे से ज़्यादा कान कटा हुआ हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 753। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। मैं सो रहा था, इतनी देर में हुस्निया हसीन को प्यास लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी एक बकरी की तरफ बढ़े जो बहुत कम दूध देती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूध दोहा तो वो बहुत ज़्यादा निकला। हज़रत हुस्न के पास चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक तरफ बिठा लिया। हज़रत फ़ातिमा कहने लगीं कि या रसूल अल्लाह, शायद आपको इससे ज़्यादा मोहब्बत है। फरमाया ये बात नहीं है, असल में उसने पहले मांगा था। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन में तुम ये दोनों और ये सोने वाला एक ही जगह में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 754। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस वक्त घर से निकला जब चंद तुलू हो चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बड़े प्याले का शिगाफ हो और फरमाया आज की रात शक़द्र है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 755। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जनाबत की हालत में गुस्ल करते हुए एक बाल के बराबर भी जगह खाली छोड़ दे जहाँ पानी ना पहुँचा हो, अल्लाह ताला इसके साथ जहन्नम में ऐसा ऐसा मुआमला करेंगे। बस उसी वक्त से मैंने अपने बालों के साथ दुश्मनी पाल ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 756। तर्जुमा। ज़ाज़न कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने खड़े होकर पानी पिया। लोग उनकी तरफ तअज्जुब से देखने लगे। इन्होंने फरमाया मुझे क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? अगर मैंने खड़े होकर पानी पिया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर किया है, और अगर बैठकर पिया है तो इन्हें इस तरह भी करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 757। तर्जुमा।
हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा, आँखें मोटी मोटी, पलकी लंबी लंबी, आँखों में सुर्खे के डोरे, घनी दाढ़ी, खुलता हवा रंग और हाथ पाँव भरे हुए थे और चलने की कैफियत ऐसी थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घाटी पर चल रहे हों और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ मुतवज्जह होते तो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जह होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 758। तर्जुमा। रबई बिन हराश कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली सहन कूफा में तकरीर करने के लिए खड़े हुए, अल्लाह की हमदुसना बयान की और जो अल्लाह ने चाहा सो इन्होंने कहा। इसके बाद पानी का एक बर्तन मंगवाया, इसमें से कली की कुछ पानी मसह के तौर पर अपने जिस्म के आज़ा वज़ू पर फेर ली और बाकी मांदा पानी खड़े होकर पी लिया और फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम में से बाज़ लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं। ये उस शख्स का वज़ू है जो बेवज़ू न हो और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 759। तर्जुमा। तारिक बिन शहाब रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अली को मिंबर पर ये कहते हुए सुना है कि बखदा हमारे पास कुरान करीम के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे हम पढ़ते हों, या फिर ये सहफ़ा है जो मेरी तलवार से लटका हुआ है, इसमें ज़कात के हिस्स की तफसील दर्ज है। मज़कूरा सहफ़ा हज़रत अली की इस तलवार से लटका रहता था जिसके हक़े लोहे के थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 760। तर्जुमा। ज़र बिन हबीश कहते हैं कि इब्न जरमूज़ ने हज़रत अली की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त मांगी। हज़रत अली ने पूछा कौन है? लोगों ने बताया कि इब्न जरमूज़ अंदर आना चाहता है। फरमाया इसे अंदर आने दो, ज़ुबैर का कातिल जहन्नम में ही दाखिल होगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हर नबी का एक ख़ास हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 761। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे दो ग़ुलाम हबा कर दिए, वो दोनों आपस में भाई थे। मैंने उनमें से एक को फ़रोख्त कर दी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि वो ग़ुलाम क्या हुए। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने उनमें से एक को फ़रोख्त कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे वापस ले लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 762। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 कपड़ों में दफनाया गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 763। तर्जुमा। फ़ज़ाला जिनके वालिद हज़रत अब्बू फ़ज़ाला अंसारी बदरी सहाबा किराम में से थे कहते हैं कि एक मर्तबा में अपने वालिद के साथ हज़रत अली की बीमार परसी के लिए गया। वो कुछ बीमार हो गए थे और इससे उनकी तबीयत बोझल हो रही थी। मेरे वालिद साहब ने इनसे कहा कि बीमारी ने आपका क्या हाल कर रखा है। अगर आपका आखिरी वक्त आ पहुंचा तो आपके पास जहीना के देहातियों के अलावा कोई नहीं आएगा जो आपको मदीना मुनव्वरा ले जाएंगे। इसलिए अगर आपका आखिरी वक्त करीब आ जाए तो आपके साथियों को आपका ख्याल करना चाहिए और आपकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। हज़रत अली ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बात बता रखी है कि मैं इस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं खलीफा ना बन जाऊं। इसके बाद ये दाढ़ी इस सर के खून से रंगीन हो जाएगी। चुनाचा ऐसा ही हुआ और हज़रत अली अपने दूर खिलाफत में शहीद हुए, जबकि हज़रत अबू फ़ज़ाला हज़रत अली के साथ जिहाद में शरीक होकर जंग सिफ़ीन के मौका पर शहीद हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 764। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कह चकते तो सना पढ़ने के बाद फरमाते कि मैंने अपने चेहरे का रुख इस ज़ात की तरफ सबसे यकसू होकर और मुसलमान होकर फेर ली जिसने आसमान व ज़मीन को तख्लीक़ किया और मैं मशरिक़ में से नहीं हूँ। मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मौत इस अल्लाह के लिए वक्फ़ है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, इसका कोई शरीक नहीं। मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ। इलाही आप ही हकीकी बादशाह हैं, आपके अलावा कोई माबूद नहीं। आप ही मेरे रब और मैं आपका अबद हूँ। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मुझे अपने गुनाहों का इतराफ़ है, इसलिए आप मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दें क्योंकि आपके अलावा कोई गुनाहों को मुआफ़ कर ही नहीं सकता। और बेहतर इख़लाक़ की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाइए क्योंकि बेहतरीन इख़लाक़ की तरफ भी आप ही रहनुमाई कर सकते हैं। और मुझे बुरे इख़लाक़ से बचाइए क्योंकि उनसे भी आप ही बचा सकते हैं।
میں آپ کی بارگاہ میں حاضر اور آپ کا خادم ہوں، ہر قسم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے اور شر آپ کے قریب نہیں کر سکتا، میں آپ کا ہوں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آؤں گا، آپ کی ذات بڑی بابرکت اور برتر ہے، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے ہیں کہ الہی، میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میرے کان اور آنکھیں، دماغ، ہڈیاں اور پٹھے سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سم اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد فرماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیں اور اس کے علاوہ جس چیز کو آپ چاہیں بھر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو یوں فرماتے کہ الہی، میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تابع فرمان ہوا، میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر کشی کی، اس کے کان اور آنکھ دیکھنے کے قابل بنائے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو بہترین خالق ہے۔ اور جب نماز کا سلام پھیراتا تو یوں فرماتے کہ اے اللہ، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور جو میں نے تجاوز کیا وہ بھی معاف فرما دے اور جن چیزوں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، آپ ہی اول و آخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مذکور ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 765۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد اس کے گھر میں اس کی قربانی کا گوشت تھوڑا سا بھی موجود ہو۔ فائدہ، یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 766۔ ترجمہ، ایک مرتبہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواجہ ابو طالب کی وفات کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو اور میرے پاس آنے سے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا۔ چنانچہ جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو مجھ سے فرمایا کہ جا کر غسل کرو اور میرے پاس آنے سے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا۔ چنانچہ میں غسل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی دعائیں دیں کہ مجھے ان کے بدلے سرخ یا سیاہ اونٹ ملنے پر اتنی خوشی نہ ہوتی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے جب بھی کسی میت کو غسل دیا تو خود بھی غسل کر لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 767۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جس کا نام روافضہ ہوگا، یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، ان کے عقائد و اعمال اسلامی نہ ہوں گے گو کہ وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 768۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو سبحان اللہ کہہ دیتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے اور سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہ رہتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 769۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 770۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت مزی آتی تھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں، اس لیے مجھے خود یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ جب میں اس سے عاجز آ گیا تو میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ سے یہ مسئلہ پوچھیں، چنانچہ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص وضو کر لی کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 771۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے زمانے میں ہی نکاح متاع اور پالتو گدوں کے گوشت کی ممانعت فرما دی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 772۔ ترجمہ، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن جرموز نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندر آنا چاہتا ہے۔
फरमाया इसे अंदर आने दो, ज़ुबैर का कातिल जहन्नम में ही दाखिल होगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हर नबी का एक ख़ास हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 773। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो क़दीद नामी जगह में पड़ाव किया। उनकी खिदमत में बड़ी हांडीव के अंदर घोड़े का गोश्त लाया गया। हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत अली को बुलाया। हज़रत अली अपने हाथों से गर्द व ग़बार झड़ते हुए आए, लेकिन इन्होंने वो खाना नहीं खाया। लोगों ने भी अपने हाथ रोक लिए। फिर हज़रत अली ने फरमाया, कबीला अशजा का कोई आदमी यहाँ मौजूद है क्या तुम जानते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आदमी ने शुतुरमुर्ग के कुछ अंडे और एक वहशी जानवर का खुश्क किया हुआ गोश्त पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने घर वालों को खिला दो क्योंकि हम महरम हैं। लोगों ने कहा क्यों नहीं। ये देखकर हज़रत उस्मान गनी दस्तरख्वान से उठकर अपने ख़ैमे में चले गए और कहने लगे कि अब इसमें हमारे लिए भी नापसंदीदगी पैदा हो गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 774। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर या कुत्ता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 775। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी, रेशम और सुर्ख ज़नपोश से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 776। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स इशा से पहले या बाद में तिलावत करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करे, क्योंकि इस तरह इसके दूसरे साथियों को नमाज पढ़ते हुए मुगालता हो सकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 777। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबद मकातिब यानी वो ग़ुलाम जिससे एक मुकर्ररा मिक़दार अदा करने पर आका ने आज़ादी का मुआहदा कर ली हो, उसने जितनी मिक़दार अदा कर दी हो इतनी मिक़दार में वो दियत का मुस्तहिक़ भी हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 778। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के जहीज़ में रोएदार कपड़े, एक मशकीज़ा और चमड़े का तकिया दिया था जिसमें अज़फ़र नामी घास भरी हुई थी, नीज़ 2 चक्कियों और 2 मटके भी दिए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 779। तर्जुमा। सादरा कहते हैं कि यहनस और सफ़ी दोनों ख़ुम्स के क़ैदियों में से थे। सफ़ी ने ख़ुम्स के एक दूसरे आदमी से बदकारी की और एक बच्चे को जन्म दिया। इस ज़ानी और यहनस दोनों ने इस बच्चे का दावा कर दिया और अपना मुक़द्दमा हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। इन्होंने इन दोनों को हज़रत अली के पास भेज दिया। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान वही फ़ैसला करूँगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और वो ये कि बच्चा बिस्तर वाले का होगा और बदकार के लिए पत्थर हैं। फिर इन्होंने दोनों को 50-50 कोड़े मारे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 780। तर्जुमा। इमरू बिन सलीम की वालिदा कहती हैं कि हम मैदान मुनी में थे कि एक आदमी को ये मनादी करते हुए सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये दिन खाने पीने के हैं, इसलिए उन दिनों में कोई शख्स रोज़ा ना रखे। मैंने अपने ख़ैमे का पर्दा हटाकर देखा तो वो मनादी करने वाले हज़रत अली थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 781। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि हज़रत अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अगर कोई शख्स साल गुज़रने से पहले ही ज़कात देना चाहे तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहले अदा करने की इजाज़त अता फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 782। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने हज़रत मक़दाद बिन असूद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पूछने के लिए भेजा कि अगर इंसान के जिस्म से मज़ी का ख़रूज हो तो वो क्या करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू करे और अपनी शर्मगा पर पानी के छींटे डाल ले। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 783। तर्जुमा। इमरू बिन सलीम की वालिदा कहती हैं कि हम मैदान मुनी में थे कि हज़रत अली को ये मनादी करते हुए सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये दिन खाने पीने के हैं, इसलिए उन दिनों में कोई शख्स रोज़ा ना रखे, चुनाचा लोगों ने उनकी इत्तिबा की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 784। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई, दरमियाने और आखिरी हर हिस्से में वतर पढ़ाया करते थे, ताहम आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उसकी पाबंदी फरमाने लगे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 785। तर्जुमा। हज़रत अली से एक आदमी ने कहा कि मैंने ये गाय कुर्बानी के लिए ख़रीदी है। इन्होंने फरमाया कि ये 7 आदमियों की तरफ से हो सकती है। उसने कहा कि इसके सींग नहीं हैं। इन्होंने फरमाया कोई हरज नहीं। उसने कहा कि इसके पाँव में लनगड़ापन है। इन्होंने फरमाया अगर कुर्बानगाह तक खुद चलकर जा सकती है तो कोई हरज नहीं। फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि कुर्बानी के जानवरों की आँख और कान अच्छी तरह देख लें कि कहीं इनमें कोई ऐब तो नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 786। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अबू मरसद के हम में से हर एक शहसवार था को एक जगह भेजते हुए फरमाया कि तुम लोग रवाना हो जाओ। जब तुम रोज़ा खाफ में पहुँचोगे तो वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी जिसके पास एक ख़त होगा जो हातब बिन अबी बल्ताह की तरफ से मुशरिकीन के नाम होगा। तुम इससे वो ख़त लेकर वापस आ जाना। चुनाचा हम लोग रवाना हो गए। हमारे घोड़े हमारे हाथों से निकले जाते थे, यहाँ तक कि हम रोज़ा खाफ जा पहुँचे। वहाँ हमें वाक़या एक औरत मिली जो अपने मुँह पर चली जा रही थी। हमने इससे कहा कि तेरे पास जो ख़त है वो निकाल दे। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं। हमने इसका मुँह बिठाया, इसके कजाबे की तलाशी ली लेकिन कुछ ना मिला। मेरे दोनों साथियों ने कहा कि इसके पास तो हमारे ख्याल में कोई ख़त नहीं है। मैंने कहा आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। फिर मैंने कसम खाकर कहा कि या तो खुद ही ख़त निकाल दे वरना हम तुझे बरहना कर देंगे। मजबूर होकर उसने अपने बालों की चोटी में से एक ख़त निकालकर हमारे हवाले कर दी। हम वो ख़त लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह, इसने अल्लाह और इसके रसूल और मुसलमानों से ख़यानत की है, मुझे इसकी गर्दन मारने की इजाज़त दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि हातब ये किया है? इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। बात यह है कि मैं कुरैश से ताल्लुक़ नहीं रखता, अलबत्ता उनमें शामिल हो गया हूँ। आपके साथ जितने भी मुहाजिरीन हैं उनके मक्का मुकर्रमा में रिश्तेदार मौजूद हैं जिनसे वो अपने अहल खाना की हिफाजत करवा लेते हैं। मैंने सोचा कि मेरा वहाँ कोई निस्बी रिश्तेदार तो मौजूद नहीं है, इसलिए उन पर एक एहसान कर दूँ ताकि वो इसके एवज़ मेरे रिश्तेदारों की हिफाजत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने सच बयान किया, उनके मुताल्लिक़ अच्छी बात ही कहना। हज़रत उमर ने शिद्दत जज्बात से मग़लूब होकर फरमाया या रसूल अल्लाह, इसने अल्लाह और इसके रसूल और मुसलमानों से ख़यानत की है, मुझे इजाज़त दीजिए कि इसकी गर्दन उड़ा दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ग़ज़वा बदर में शरीक हो चुका है और तुम्हें किया खबर कि अल्लाह ने आसमान से अहल बदर को झांक कर देखा और फरमाया तुम जो कुछ करते रहो मैं तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर चुका। इस पर हज़रत उमर की आँखें आंसुओं से भर गईं और वो फरमाने लगे कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 787। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें किसी कसम की ताख़ीर ना करो। 1 नमाज जब इसका वक्त आ जाए। 2 जनाजा जब वो हाजिर हो जाए। 3 औरत जब इसके जोड़ का रिश्ता मिल जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 788। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी कपड़े पहनने और रुकू की हालत में कुरान करीम की तिलावत से मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 789। तर्जुमा।
حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے شکار کا گوشت لایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 790۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی کپڑے سرخ زن پوش اور اصفر سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے اور رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 791۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں قرآن کریم کی کسی صورت میں شک ہو گیا، بعض اس کی آیات کی تعداد 35 بتاتے تھے اور بعض 36۔ جب یہ بحث بڑھی تو اس کا فیصلہ کروانے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچے تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتا ہوا پایا۔ ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا ایک سورت کے قرات کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے قرآن کریم کی تلاوت اسی طرح کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 792۔ ترجمہ، ابو جحیفہ جنہیں حضرت علی وہب الخیر کہا کرتے تھے سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ خود ان سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 793۔ ترجمہ، وہب سودائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے دوران خطبہ یہ فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ ہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت عمر فاروق ہیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں کہ حضرت عمر کی زبان پر سکینہ بولتا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 794۔ ترجمہ، ابو جحیفہ جنہیں حضرت علی وہب الخیر کہا کرتے تھے سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ خود ان سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص حضرت عمر فاروق ہیں، اور ان کے بعد ایک تیسرا آدمی ہے لیکن حضرت علی نے اس کا نام نہیں لیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 795۔ ترجمہ، ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 796۔ ترجمہ، اون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی کے حفاظتی گارڈز میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، اور اللہ جہاں چاہتا ہے خیر رکھ دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 797۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح ان سے کیا تو ان کے ساتھ جہیز کے طور پر روئیں دار کپڑے، چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، 2 چپکیوں، مشکیزہ اور 2 مٹکے بھی روانہ کیے۔ ایک دن حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، کنوئی سے پانی کھینچ کر میرے تو سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کسی خادم کی درخواست کیجیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں بخدا، چکی چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی گٹے پڑ گئے ہیں،
चुनाचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की वजह दरियाफ्त फरमाई। इन्होंने अर्ज़ किया कि सलाम करने के लिए हाजिर हुई थी। इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करते हुए शर्माई और वो वापस लौट आएं। हज़रत अली ने पूछा किया हवा? फरमाया मुझे तो उनसे कुछ मांगते हुए शर्माई इसलिए वापस लौट आई। इसके बाद हम दोनों इकट्ठे होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, कनूई से पानी खींच खींच कर मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया है। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि चुकी चला चला कर मेरे हाथों में गटे पड़ गया हैं। आपके पास कुछ कैदी आए हुए हैं, उनमें से कोई एक बतौर खादिम के हमें भी इनायत फरमा दें। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखदा मैं अहल सफ़ा को छोड़कर जिनके पीठ चुपके पड़े हुए हैं और इन पर खर्च करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें कोई खादिम नहीं दे सकता, बल्कि मैं इन्हें बेचकर उनकी कीमत अहल सफ़ा पर खर्च करूंगा। इस पर वो दोनों वापस चले आए। रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए। इन्होंने जो चादर ओढ़ रखी थी वो इतनी छोटी थी कि अगर सर ढकते थे तो पाँव खल जाते थे और अगर पाँव ढकते तो सर खल जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दोनों उठने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दी और फरमाया कि हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कह लिया करो और जब बिस्तर पर आया करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो। तुम्हारी सारी थकावट और बीमारी दूर हो जाया करेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 798। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अली ने शराहा को जुमेरात के दिन कोड़े मारे और जुमा के दिन उसे संसार कर दी और फरमाया मैंने कोड़े कुरान करीम की वजह से मारे और संसार सुन्नत की वजह से किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 799। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलमा कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और दो दीगर आदि जिनमें से एक मेरे कौम का आदमी था और दूसरा बनो असद में से था। हज़रत अली ने उन दोनों को अपने सामने भेजा और फरमाया कि तुम दोनों अभी नासमझ हो, इसलिए दीन को समझने के लिए मश्क करो। फिर वो बीतुल खला तशरीफ़ ले गए और क़ज़ा हाजत करके बाहर निकले तो एक मुट्ठी भर पानी लेकर उसे अपने चेहरे पर फेर ली और कुरान पढ़ना शुरू कर दी। जब इन्होंने देखा कि हमें इस पर तअज्जुब हो रहा है तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़ज़ा हाजत करके बाहर निकलने के बाद कुरान करीम पढ़ना शुरू कर देते थे और हमारे साथ गोश्त भी खाली करते थे। आपको जनाबत के अलावा कोई चीज़ कुरान करीम की तिलावत से नहीं रोक सकती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 800। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ। मैं उस वक्त बीमार था और ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है तो मुझे इस बीमारी से राहत अता फरमा और मुझे अपने पास बुला ले। अगर इसमें देर हो तो मुझे उठा ले और अगर ये कोई आजमाइश हो तो मुझे सब्र अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी बात फिर दोहरा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से ठोकर मारी यानी गुस्सा का इजहार किया और दुआ फरमाई कि अल्लाह, इसे आफियत और शफा अता फरमा। हज़रत अली कहते हैं कि इसके बाद मुझे वो तकलीफ़ कभी नहीं हुई।